हेलो एंड वेलकम टू द बाइट में आपका स्वागत है। आज हम पता चला हमें चुनावी आज मतदान हो रहा है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं ये रिमोट एरिया है। यहाँ एक बूथ ऐसा है जहाँ के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। वोट का बहिष्कार इसलिए किया है, उन्होंने कहा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ से हमारी कार अभी जिस तरह से हम इधर से, अब सोचिए कि बहुत दूर से आप कह सकते हैं ये जो विधानसभा क्षेत्र है अमौर विधानसभा क्षेत्र है। अमौर विधानसभा क्षेत्र में ये अधांग पंचायत है। अधांग पंचायत के बाद तियरपारा पंचायत है। तो अधांग पंचायत आने के लिए हमें कार से इस पगडंडियों का सहारा लेना पड़ा। और अभी जो बूथ है, मेन बूथ, वो इस पुल के पास है। ये जो पुल, बांस का पुल बना हुआ है, इसके उस पार है। तो हमें वहाँ जाने के लिए कार यहीं रखना पड़ेगा। कार यहीं रख के हमें पैदल उधर जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, लोग यहाँ जमा इसलिए हैं क्योंकि हमारी कार यहाँ फंस गई थी। एक्चुअली ये गड्ढा हुआ पड़ा था, हमें नज़र नहीं आया तो वो कार का जो टायर होता है वो चला गया था, जिसके कारण हमें यहाँ रुकना पड़ा। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें हमारा सहायता भी किया। इस कारण हम कार को बाहर निकालने में सफल हुए, जो हम आपको दिखा नहीं पाए। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर वोट का इन लोगों ने बहिष्कार क्यों किया है। आज 26 अप्रैल 2024 है, जबकि किशनगंज लोकसभा, पूर्णिया लोकसभा और कटिहार लोकसभा क्षेत्र में बिहार में मतदान होना है और मतदान हो भी रहा है। लेकिन ये जो पंचायत है अधांग पंचायत, और यहाँ बूथ पे लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। जी भाई साहब, आप बताइए कि क्यों मतलब है कि वोट का बहिष्कार किए हैं। वोट का इसलिए बहिष्कार किया हम लोग, आज़ादी से लेकर अब तक कहीं रोड नहीं है हम लोगों का। अगर बारिश गिर जाता है तो बाइक क्या आप पैदल भी ना आ सकते हैं अधांग पंचायत। अच्छा, इसीलिए हम लोग ये किए हैं कि बहिष्कार ही करना है। वोट डालने से कोई फायदा नहीं, कोई नेता आता है सिर्फ आश्वासन ही देता है। तो आप लोग अपने नेता या किसी से, कौन है यहाँ के विधायक? विधायक अभी अख्तरुल ईमान है। तो अख्तरुल ईमान के पास गए आप अपनी समस्या लेकर? हम लोग तो कई बार उसके यहाँ गए और उसके बाद कई एप्लीकेशन लिख करके दिए, बोला हाँ ठीक, आश्वासन ही दिया कि हाँ होगा, काम होगा, मगर काम नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। जी यही बात है सेम। हाँ सर। कब से ये मसला है सड़क का? ये मसला हम जो बोले ना, आजादी से लेकर अब तक ऐसा ही मसला है। जो भी प्रतिनिधि आते हैं सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। आखिर क्यों ऐसा क्या है कि आपका सांसद कौन है? सांसद जावेद है, डॉक्टर जावेद। क्या डॉक्टर जावेद तक ये बात पहुंची है कि आपको सड़क नहीं है? अभी आज के डेट में भी आपको बांस के पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। जी उसको पहुंचे हैं, लगभग 2 माह पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन किया गया था कि मार्च में हम लोग 24 मार्च को एक विशाल धरना रखा गया था, जो कि केमा काली स्थान में, जो कि 3 पंचायत में हम लोग ये किए थे। तो 3 पंचायत में अभी मेरा अधांग पंचायत बायकाट किया हुआ है, एक भी वोट नहीं गिरेगा। सिर्फ अधांग पंचायत ही बाइकॉट? जी अधांग पंचायत। कितने वोटर्स हैं अधांग पंचायत? लगभग यहाँ से 5 से 6 हजार वोट है। 5 से 6 हजार वोटरों ने, मतलब जो 26 अप्रैल 2024 को मतदान का बहिष्कार किया है। उसका कारण है, आप खुद देख सकते हैं, अगर आपको पता होगा, यहाँ क्या कहते हैं, जो रोड है इधर, आप देख लीजिए, अभी बाइक आ रही है और ये बहुत ही मतलब है कि जो बिजी आप कह सकते हैं, क्योंकि और दूसरा अल्टरनेट है नहीं। अगर आप दूसरी ओर से उधर आने की कोशिश करते हैं, वहाँ का रास्ता, उधर का रास्ता और भी इससे ज़्यादा खराब है। आप लोग कोई कुछ कहेंगे? आप भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सरफराज। कहाँ घर है आपका? यही अधांग पंचायत। वोट डाल रहे हैं इस बार? नहीं, क्यों नहीं डाल रहे हैं? वही बात है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये आप कह रहे हैं कि 2 महीना पहले आपने अपने जो है नेता को संपर्क किया था, तो आप कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से यही हाल है? आजादी से ही जो भी क्या कहते हैं कैंडिडेट आया, कोई भी सांसद एमएलए जो भी आया, मान के आजादी से लेकर अब तक इलेक्शन ही चल रहा है ना, तो अब तक नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम रास्ते में थे तो हमारी कार रुक जाने के कारण हम यहीं लोगों से पूछताछ की। इसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे बूथ पे क्या है, लोग मत कर रहे हैं या नहीं। चलिए, रास्ते में हम लोग अधांग पंचायत जाने के क्रम में हमें भाई साहब मिले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रहबर नाम है। क्या हैं आप? आम आदमी है। आम आदमी है, कुछ तो जीवन यापन के लिए करते ही होंगे। हाँ, छोटा मोटा रोजगार करते हैं अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। कब से ये समस्या है, मतलब आप लोग? ये समस्या सर आपको बताए तो दादा आदम जमाने के ही ऐसे है। तो दादा आदम के ज़माने से, और आज 2024 है और मोदी जी विकास की बात करते हैं। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को सुनते हैं तो वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं आज के डेट में। आपको बुलेट ट्रेन वाला सपना आपको कैसा लगता है, जबकि आप ऐसे
रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, हमें खुद तो आने सर में आप प्रॉब्लम है। खुद नज़र से देख लीजिए ना, यहाँ का एरिया बुलेट ट्रेन चढ़ने के लायक है कि आदमी पैदल चल भी नहीं पा रहा है। तो कैसा लगता है जब बुलेट ट्रेन के बारे में आप सुनते हैं? नहीं, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हो तब ना। जी भाई साहब, आपको क्या परेशानी है? देखिए पुल कैसे हो रहा है, मतलब आप लोग खुद देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ का एक तो और बात, यहाँ का जो उस पार आप देखिए, उधर के पूरा घुमाइए, देखिए वहाँ का स्थिति घर का। ये सब भी जो घर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ शादी तो हो गया। सबका घर वहीं था। अच्छा, नदी कट गया, अब नदी वहाँ कटने पे से- पैसा नहीं रहने के कारण कैसे कैसे करके उन लोग यहाँ पे घर बनाया आकर के। फिर इधर भी नदी कट रहा है, उधर भी कट रहा है। कई साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नदी का बधाई हो जाए, यहाँ पे पुला पड़ जाए, और यहाँ का जो स्थिति है आधांग पंचायत का रोड बन जाए। लेकिन सिर्फ नेता लोग आता है, बस अपना वादा करता है, वोट लेता है, जाके फिर भूल जाता है। कोई ध्यान नहीं देता है, अब तक न दिया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के किसानों की स्थिति, युवाओं की स्थिति, या और भी जो छोटे मोटे रोज़गार करते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, यहाँ जो सीमांचल है, सीमांचल से ज़्यादातर युवा पलायन कर जाते हैं दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य या महानगरों में। उसके अलावा आपको वहाँ के या तो वो किसी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या होटलों में काम करते हैं, ये उनका है। और जहाँ तक खेती की बात है, मैं आपको आप दिखा सकते हैं कि देख सकते हैं मक्का लगा हुआ है। यही एक सीज़न है जब एक फसल होता है, इसके बाद जब बाढ़ का टाइम आ जाएगा तो बाढ़ के बाद कोई दूसरा फसल नहीं कर सकता है। यहाँ के किसानों के पास भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के जो किसान हैं, उनसे ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन का गुजारा करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो नदी है, इन नदी के कटावों से आप देख सकते हैं, जो नदी है जब भी ये कटता है तो किसी न किसी को यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि भूमिहीन है, जिनका सिर्फ घर है, और घर के कारण भी जो कटने के कारण, नदी कटने के कारण भी उन्हें यहाँ से स्थापन कहीं और कराना पड़ता है। तो ये यहाँ के लोगों की समस्या है। और हर साल ये जो नदी है अपना रुख बदलता रहता है, कभी वो इधर कटेगा, कभी कहीं और कभी कहीं, ये इस तरह का होता रहता है। तो चलिए हम आप चलते हैं। अगर यहाँ के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, कहीं ना कहीं जायज़ है। आप खुद देख सकते हैं, हमें समझ में नहीं आता है लोग यहाँ वोट क्यों करते हैं, के लिए करते हैं। अगर मैंने इससे पहले बताया था कि जो सीमांचल का किशनगंज है, किशनगंज में लिटरेसी तो है ही है, इसके अलावा यहाँ के जो सांसद हैं वो डॉक्टर जावेद हैं। डॉक्टर जावेद को लोग आज वोट करने वाले हैं, लोग करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा कैंडिडेट है AIMIM का अख्तरुल ईमान है, मास्टर मुजाहिद साहब हैं, मास्टर मुजाहिद साहब जो कि जदयू से है। ये 3 कैंडिडेट हैं, और अभी के जो मौजूदा सांसद हैं वो डॉक्टर जावेद हैं। इससे पहले मैंने बताया था यहाँ से मौलाना इसरारुल हक रहे थे, फिर मौलाना इसरारुल हक से पहले सैयद शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, यहाँ से तस्लीमुद्दीन भी रह चुके हैं, सैयद साहबुद्दीन भी रहे हैं, MJ अकबर भी रहे। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में यहाँ की समस्याओं को शायद के किसी नेता ने उठाया होगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ के मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए एक MP का क्या काम होता है? आप वोट दीजिएगा, आपको पता है कि एक MP का काम होता क्या है? MP का काम होता है सर कि गांव का जो विकास है वो विकास पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ध्यान क्या दिया है आपके नज़र में है सर? तो वोट आप फिर किस आधार पे करते हैं? वोट हम इससे लोग- पहले अब तक कैसे वोट करते हुए आए थे? इससे पहले हम लोग एक उम्मीद पर वोट करते हुए आए हैं कि वोट देंगे तो हम लोगों को गांव में सुविधा होगा, लेकिन अब तक कोई सुविधा का तक कोई कैंडिडेट आया आपके पास आश्वासन देने के लिए? कोई कैंडिडेट नहीं। सिर्फ वोटिंग के समय आता है वो कि वोट दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वोट लेके जा करके फिर भूल जाता है। फिर हम लोग परेशानी से पूरा जो है मुतला रहे। और चलिए आगे चलते हैं इसी क्रम में, क्योंकि हाँ आए हैं सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ मतदान का बहिष्कार तो क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। क्या करते हैं आप? मकान का काम करते हैं। मकान का काम कहाँ करते हैं? दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, रानी तो अभी यहाँ हैं आप? हम यहाँ पे अभी गए, मक्का का है, यहाँ काटने वटने आए हैं हम लोग। तो ये आपने देखा कि आप देखेंगे अगर यहाँ के गांव में, यहाँ के जितने भी इलाके हैं यहाँ सीमांचल में, तो यहाँ आपको युवा नज़र नहीं आएगा। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, अभी मक्के का सीज़न है तो शायद आ गया है, लेकिन वो महानगरों में या तो
मकान का काम करते हैं। मकान का काम करने का मतलब वहाँ जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन लेबरर के रूप में काम करते हैं या मिस्त्री के रूप में काम करते हैं। नहीं तो जो किसान होता है वो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं और वहाँ जो वो यहाँ करते हैं वैसे ही करते हैं। सीज़न चलो चलो पहले तुम लोग चलो बाहर चलो। आज आप देख सकते हैं आज के डेट में भी, चलो 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 आगे चलो। देखो ठीक से भाई साहब, कैमरा लेके गिर जाना ठीक से। आज के डेट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, वो कंट्रीब्यूशन करके, क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये मोदी जी का विकसित भारत है या फिर ऐसे देश जहाँ लोग इस तरह से अभी भी जो बांस के बने हुए पुल से नदी क्रॉस करते हैं, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। रात में कभी यहाँ लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सपने से बहुत दिखाओ देखे यहाँ बच्चों को नहाते हुए। ये स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही नदियों में स्विमिंग का आनंद लेते हैं। जब बारिश आता है इस पार से उस पार करने के लिए अपना अपना पर्सनल नाव रखना होगा। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ ये स्थिति आती है। अभी तो सुखाड़ का टाइम है, ये अप्रैल है। मई जून में जब बारिश होगी तो ये नदी उफान पे होगा और बढ़ जाएगा। तब अब सबके पास नाव होना चाहिए, अगर जिनके पास नहीं हो तो दूसरे के नाव से वो कम्युनिकेट करते हैं। वो अभी सारा समुद्र वैसे है, आदमी को सैलाब में कहीं जाने के लायक नहीं है, ना जाए इधर से ना उधर से, कहीं जाने। आदमी मर भी गया सर, हाँ, पूरा फुल हो जाता है ये सब सैलाब। जब बारिश का समय आता है ना तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई ड्राइवरी पेशेंट है तो ये सड़क पार करते करते रास्ते में कोई न कोई हादसा हो जाता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता है। बिजली का बिल जो इतना बढ़ाता है मजदूर पे, क्यों बढ़ाता है इतना बिजली का बिल? अब मान 2 साल में 18,000 बिजली के बिल भरे हैं। 18,000 मजदूरों के, दिल्ली पंजाब से कम खटके 18,000 19,000 बिजली का बिल देता है। वो किस लिए देते हैं फिर? 18,000 क्या आपका बिजली का बिल? हाँ, ऐसा क्या महीने का देते हैं? नहीं, साल का मतलब 1.5 साल नहीं भरा है, वो सरकार लगा के चला गया था। ये आपको मैंने बताया कि यहाँ के लोगों की जो स्थिति है इतनी दयनीय है। हमने आपको पहले बताया था जो युवाओं का पलायन है, बंजर धरती है, और भी जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, उसे देखकर मन दुखी हो जाता है। वैसे मैं फिर मोदी जी का विकसित भारत और विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का सपना ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? बैठिए बैठिए। क्या नाम है? मोहम्मद अजमल हुसैन। मोहम्मद अजमल हुसैन। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? उत्तराखंड में। उत्तराखंड पढ़ाते हैं। वैसे ही आपको जो भी युवा यहाँ मिलेगा
वो कहीं ना कहीं किसी काम से वो बाहर ही पलायन कर जाते हैं। तो आप लोगों ने वोट बाइकआउट किया हुआ है कि कई सालों से जो इलेक्शन हो रहा है, तमाम नेता आते हैं, उसने वादा किया है कि इस बार हमें जिताइए, हमें वोट दीजिए, हम जीत कर जाएंगे तो हम आप लोग के तमाम समस्याओं को हल करेंगे। सबसे पहले हल है कि हम आपको रोड बनवाएंगे। जो हमारा केमा से लेकर झवारी तक का रोड है, कई सालों से हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो दादा परदादा है, सब ऐसे हैं पेशेंट जो डिलीवरी पेशेंट होता है उसको कंधे पे उठा के ले जाता है। लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, इधर महिला है वो अपने गुस्सा का ही जो है आप कह सकते हैं प्रदर्शन कर रही है। एक हिसाब से वो ये गुस्सा फूटता है शायद इसीलिए इस क्षेत्र में या तो नेता यहाँ कम्युनिकेशन के कारण नहीं आते हैं या फिर उन्हें लोगों का गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है। नेता आता नहीं, नेता सब आता है, वोट मांगने लिए आया, वोट के टाइम में वोट ले लिया, फिर चले गया 5 साल के सोने के लिए, उसके बाद वो खर्चा उठाता है, उधर खत्म कर देता है। बाकी ब्लॉक से भी मालूम नहीं होता नेता को क्या आया क्या नहीं आया, ब्लॉक में खत्म हो जाता है। वीडियो नहीं समझ गया, ब्लॉक में खत्म हो जाता है, ऐसा मतलब चर्चा है। यहाँ को कोई सुविधा कोई ठिकाना नहीं है। मजदूर को देखिए किसका किसका घर में कौन सा मजदूर है और कैसे कैसे मतलब यहाँ जी रहा है। यहाँ के लोगों की बहुत स्थिति खराब है। पर दिखा दो सबको। चलिए बूथ कितना दूर है यहाँ से? बूथ है क्या? चलिए हम आपको बूथ की ओर लेके जा चलते हैं। अच्छी हो। क्या नाम सुन? मनोवर। मनोवर। काहे नहीं वोट डाल रहे हैं? हमारे यहाँ 0% विकास किया है तो हम लोग कैसे वोट गिराएंगे? नेता उता के पास जाइए, पूरा इतने सारे लोग जाके धरना दीजिए। पता बहुत कुछ किए, 100% किए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। सोचिए इतने बड़े भारत में ऐसा भी भारत है जहाँ जनताओं की बात नेता नहीं सुनता है, या फिर एटलीस्ट प्रशासन या शासन को इसको और ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हम अपने छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि आप किन का बयान ले लें? हाँ बोले। जब तक रोड नहीं आती तब तक वोट नहीं, रोड किरण के ज्ञान है। वो तो नेता से नहीं कहवे नहीं। अरे वो सब नेता नेता से नहीं खाइले छी लेके घुसकी जाय छी। जब वोट घर में जाके इलेक्शन टाइम आवे छी तब आवे छी वोट लेबे नहीं, ती टाइम ओकरा कहां चला गेली। नेता से नहीं पूछे छनी नेता तुना नेता आप तुना पूछो नेता की हमें से नेता चक्के से नहीं तुरे से आम आदमी छे एकदम। हां आम आदमी छे दैला की माध्यम से उसके काम तक आवाज पहुंचेगा। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा हमारा प्रयास रहेगा। आगे चलिए गांव में घूम लीजिए प्रार्थना का। जी क्या नाम हुआ आपका? MD मंजर। जी मंजर साहब हैं, बताइए आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या बताए? वोट काहे नहीं डाल रहे हैं? वोट यार रोड है नहीं तो वोट काहे डालेंगे हम लोग? अच्छा, हम लोग जब से पैदा हुए तब से ऐसे वोट कीचड़। नहीं डालिएगा तो कोई और जीतेगा, इसका मतलब है? कोई भी जीते उससे क्या मतलब, जब तक हम लोग को वोट नहीं तो वोट नहीं। तो आप करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? गांव में करते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं। ये भी आप देखिए, या तो गांव में करते हैं या दिल्ली जैसे सब महानगरों में मजदूरी करते हैं। आपको जितना भी युवा यहाँ मिलेगा वो कहीं ना कहीं जो है कि महानगरों में मजदूरी करता हुआ मिलेगा आपको। मजदूर ज़्यादा है, मजदूर ज़्यादा है, प्लस यहाँ की जो इतनी दयनीय स्थिति है कि वो महानगरों के अलावा वहाँ नौकरी करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौमान आलम। मोहम्मद नौमान आलम। इस बार वार्ड मेंबर हैं आप? जी नहीं, तीन टर्म में। 3 टर्म रहे हैं। तो आपके गांव में इतना समस्या है, आप तो कम से कम ये तो है कि एक वार्ड को आप प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो इस समस्या को लेकर कभी MLA MP या कभी कोशिश किए? कोशिश किए, सबके पास गए, MLA के पास गए, MP के पास गए। हाँ होगा, आश्वासन देता है, काम नहीं करता है। मैं आपके इस छोटे से चैनल के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ के जो MP हैं वो डॉक्टर जावेद साहब हैं। डॉक्टर जावेद साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। अब अभी इलेक्शन हो रहा है आज, अभी तक डॉक्टर जावेद साहब हैं। आगे जो भी बनते हैं, आगे हमारे पास अगर कैंडिडेट की बात करें तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 3 कैंडिडेट के बीच ट्रायंगुलर त्रिकोणीय मुकाबला है।
जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर जावेद हैं और AIMIM के अख्तरुल ईमान है, जो कि बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध नेता हैं AIMIM के और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ, ये अमौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। अमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरुल ईमान हैं और अख्तरुल ईमान का अभी 2 साल टर्म बचा हुआ है, अगर हम गलत नहीं हैं तो 2026 में या 2025 में 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो अख्तरुल ईमान को मैं इसकी ओर अभी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। इसके अलावा जो भी MP बनते हैं, या तो डॉक्टर जावेद मुजाहिद मास्टर साहब हैं, या जो भी अगला सांसद होता है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का, तो हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दे और संसद में उसकी चर्चा करे। आपको पता है कि MP का क्या काम होता है? MP का काम होता है, MP का रोड पुल पुलिया ये सब काम होता है ना, नदी कटाओ। कैसे कैसे वो ये काम करता है? हाँ? कैसे? वो वहाँ से पारित करता है, तब होता है वो काम लोकसभा से। मैं आपको बता दूं, एक MP और MLA का जो काम होता है वो संसद या विधानसभा में यहाँ के समस्याओं का चर्चा करना, आवाज़ उठाना। अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो आप अपने नेता से पूछिए, और जनता के प्रति MLA MP की जवाबदेही होती है। जी। आज का दिन इसीलिए होता है कि आपने उसे वोट दिया है और कल को उसको जवाब देना पड़ेगा। इवन सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। तो आप जवाब क्यों नहीं मांगते? जवाब मांगते हैं, वो बोलता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो इलेक्शन बाइकआउट करना आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, ये समस्याओं का समाधान है? होगा समस्या का समाधान, क्या समाधान होगा? कैसे कैसे होगा समाधान? होगा कैसे बताइए ना, हम भी जानना चाहेंगे। क्या बताएंगे कैसे समाधान होगा? जैसे आप बाइकआउट कर दिए, कोई और जीतेगा, वो तो कभी नहीं आएगा। कोई सब आएगा क्या? अब आएगा, इस बार आएगा। जो भी जीतेगा इस बार आएगा। पहली बार वोट बाइकॉट किए हैं या नहीं, पहली बार है। पहली बार वोट? मैं आपको बता दूं, हमें लगता था इससे पहले भी इन लोगों ने वोट का बाइकआउट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किशनगंज विधानसभा के ये जो क्षेत्र है, अधांग पंचायत है, जहाँ के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपका अमौर है और लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। बोलिए। क्या नाम? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? रानी खेत में। रानी खेत कहाँ है? उत्तराखंड। क्या मतलब किस तरह की मजदूरी करते हैं? मकान का। अभी यहाँ कैसे है? ऐसे घर आए, छुट्टी में घर आए हैं। कब कब छुट्टी मिलता है? जब मर्जी, हम लोग का कोई ये नहीं है। कितना दिहाड़ी कितना कमा लेते हैं वहाँ? ऐसे 500-600। तो यहाँ रोजगार नहीं है इधर कहीं बिहार में? यहाँ है ही नहीं, तब जाना पड़ता है ना उत्तराखंड। यहाँ होता तो फिर वहाँ तो क्या मतलब आप बैच में जाते हैं, अकेले जाते हैं? बैच में जाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, बंगलोर, हैदराबाद वहाँ जाता। आप रानी खेत कैसे पहुँच गए उत्तराखंड? उधर भी बहुत है। हाँ, हमारे गांव का लगभग लमसम होगा उधर 250-300 आदमी होगा। तो 250-300 लोग अधांग के गांव का है। अधांग पंचायत। अब देख सकते हैं, जो 250-300 अगर युवा एक जगह, एक लोगों से बात करने से पता चला है कि 250-300 युवा जो गांव छोड़कर रानी खेत में काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं रानी खेत उत्तराखंड में है। पहले हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर और भी कई जगहों का नाम सुना था, लेकिन अब पहली बार मैंने रानी खेत भी सुना है, जहां लोग काम करने के लिए जाया भी करते हैं। तो आप खुद यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। जिस गांव में युवा ना हो, मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत सारा गांव ऐसा है जहाँ युवा दिखता ही नहीं है। यहाँ तो मुझे कुछ दिखा कि लोग आए हैं, कुछ युवा बैठे भी हैं, लेकिन ऐसा कई गाँव है जहाँ आपको युवा नहीं मिलेगा। बूढ़े बुजुर्ग लोग सिर्फ मिलेंगे घर में, वही घर को संभाल रहे होते हैं। बाकी जो युवा होता है 14 साल से ऊपर, वो पलायन कर जाते हैं, वो महानगरों में काम करते हैं, वहाँ से पैसे भेजते हैं, तो थोड़ा बहुत खुशहाली दिखती है। तो ऐसी स्थिति को देखकर मन दुखी हो जाता है। अगर आप किसानों की भी बात करें तो यहाँ ज़्यादातर खेतिहर मजदूर और किसान हैं। किसानों की भी यही स्थिति है। इन सारी स्थितियों को देखेंगे तो आपका भी मन दुखी हो जाएगा। और मैं अगेन याद दिला दूं कि मोदी जी का जो बुलेट ट्रेन का सपना है, ऐसे गांव में आने के बाद वो सपना ही लगता है। और वैसे सपने का सपना है ही नहीं, तो बुलेट वैसे सपना देखने में अच्छा नहीं लगता है।
तो मुझे नहीं पता कि कौन से विकास की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, या जो भी आने वाले अभी आज के डेट में इन क्षेत्रों में इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन के बाद फिर सरकार बनेगी, मुझे नहीं पता कितना विकसित होगा हमारा भारत। तो इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ ख़त्म करते हैं अपने यात्रा को। सीमांचल डायरी और द बाइट को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको ऐसे ही रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। ट्रैक्टर बंद कीजिएगा। क्या नाम हुआ? ट्रैक्टर चला रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद रागिब हुआ। आपका अपना ट्रैक्टर है जी। अपने ही खेत में चला रहे थे, दूसरे के खेत में? अपने भी खेत में, दूसरे की भी खेत। कितना खेती है आपके पास? खेती है 15-20 बीघा। 15-20 बीघे में भी क्या मक्का हुआ है? हाँ, मक्का हुआ है। कितना होगा अनुमान से? 1 बीघा में होता है 15,000-20,000 का मक्का, अगर सीजन सही रहे, मौसम सही रहे। 15-20 हज़ार रुपये का मक्का होता है। कुंटल कितना मतलब है? कुंटल हुआ 12 कुंटल 15 कुंटल। 12 कुंटल 15 कुंटल इनके पास है। तो आप तो मतलब है कि संपन्न किसान है, फिर आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वोट काहे नहीं डाल रहे हैं? वोट इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी नेता आज तक बना है, जो भी कार्यकर्ता बना है, उन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने पर और अपने ही सिर्फ देखा है, लोगों को नहीं देखा है। सड़क वगैरह नहीं बनाया है। गाड़ी चलता है, चलाते हैं लोग, गाड़ी भी चलती है, लेकिन रोड पर नहीं चल पाती। तो इस बार क्या नेताओं को सबक सिखाना चाह रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे? हाँ, नेताओं को सबक सिखाना, ताकि लोग समझे कि नहीं, वोट नहीं डालने की वजह यही है कि यहाँ पर लोग सड़क नहीं बना रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है। चलिए, ये भी भाई साहब मिले, ये भी वोट नहीं डाले। ऐसे कितने सारे लोग हैं। चलिए हम आगे चलते हैं बूथ की ओर। आजा जी। कहाँ गई जी? कहाँ नहीं वोट डाल रहे हैं? वोट जो है रोड नहीं है बना हुआ, इसीलिए से जो तो आप लोग सब मीटिंग करके एक बार बहिष्कार किए कि वोट डालना ही नहीं। तो बात अब क्या पूछना सबसे, आप बताइएगा कुछ, कोई मसला? यहाँ हम लोग का जो है ना, पुल नहीं है तो रोड भी नहीं है। हम लोग को जब न पुल में होगा, रोड होगा, तो हम लोग जहाँ वोट देंगे ना तो नहीं। वोट, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये नहीं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, किसी पर्टिकुलर नेता की बात नहीं कर रहे हैं। ये वोट नहीं मतलब है कि इन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। ये गांव के बुजुर्ग थे, हमने बात किया। चलिए हम आप आगे चलते हैं। ये वो बूथ है जहाँ लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया है। उसका कारण ये है कि सड़क, इनका जो मेन मुद्दा है, इन्हें सड़क चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करने के लिए। बिजली का बिल भी कम होना चाहिए, बता रहे हैं। ये वो बूथ है जहाँ मतलब है कि अभी आप देख सकते हैं प्रशासन है, प्रशासन ही प्रशासन। आप काहे नहीं वोट डाल रहे हैं? वोट नहीं डालेंगे, इधर रोड कुछ नहीं बना है। तो नेता को कहते हैं ना, वोट से हम लोग परेशान है। कौन है यहाँ का आपका नेता? अख्तरुल ईमान विधायक है, अभी तो लोकसभा का है वो इलेक्शन। हर साल वो ऐसे ही बोलता है। कितना बार हम नहीं लोग तो लोकसभा का इलेक्शन है अभी। तो लोकसभा तो पता नहीं है ना, रोड कैसे नहीं बना है। आइए, यहाँ पर अभी तक है ना कोई एमपी आया ही नहीं वोट मांगने के लिए। ये देखिए लोगों का हजूम है। वोट नहीं जी भाई साहब, किस पक्ष में है? वोट नहीं क्या? वही रोड नहीं है इसलिए वोट नहीं।